नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिजली की स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कराना था, चिंता न करें, अब हर गाँव में घर बैठे मिलेगी सुविधा। बिहार की स्मार्ट बिजली मीटर के उपभोक्ताओं को रिचार्ज करने में भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अगर वे खुद से मीटर रिचार्ज नहीं कर पाएंगे तो उनके दरवाजे पर जाकर बिजली कंपनी के प्रतिनिधि रिचार्ज कर देंगे। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में किसी को परेशानी न हो, इसके लिए कंपनी हर गांव में एक प्रतिनिधि रखेगी जो मीटर रिचार्ज कर सके। वहीं प्रतिनिधियों को कंपनी की ओर से चयनित एजेंसी के जरिए बहाल किया जाएगा। ये हर 3 महीने पर मीटर का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट कंपनी को देंगे। बिहार में अब तक 44 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। अगले साल तक सभी 2 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाया जाना है। शहरी के साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट मीटर लगाना शुरू हो गया है। बगहा गोरखपुर रेलखंड के बीच 22 अगस्त तक 4 ट्रेनें रद्द। नरकटिया गोरखपुर रेलखंड के हरिनगर और भैरवगंज सेक्शन में प्री नॉन इंटरकॉलिंग कार्य के कारण 21 से 22 अगस्त तक नरकटियागंज गोरखपुर के बीच चलने वाली 4 सवारी गाड़ियों को समस्तीपुर डिवीजन द्वारा रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा एक जोड़ी सवारी गाड़ी का परिचालन 100 टर्मिनेट कर बगहा से किया जाएगा। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान इस रेलखंड में यात्री ट्रेनों समेत अन्य ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहेगा। नरकटियागंज से बगहा और गोरखपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस परिवर्तन से लोकल यात्रियों और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। 23 अगस्त से होगी बिहार यूनिवर्सिटी की सत्र 21-24 थर्ड पार्ट की परीक्षा। बिहार यूनिवर्सिटी स्नातक थर्ड पार्ट परीक्षा 23 अगस्त से बिहार विश्वविद्यालय ने 3 ईयर डिग्री कोर्स का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ऑनर्स की विषय की परीक्षा 23 अगस्त से 4 सितंबर तक होगी। वहीं जनरल कोर्स की परीक्षा 23 अगस्त से 2 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय की परीक्षा विभाग ने परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। वहीं 2 पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए सभी विषयों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। परीक्षा की शुरुआत इस बार जनरल स्टडी विषय से होगी, यानी 23 व 24 अगस्त को दोनों पालियों में जीएस की परीक्षा ली जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, अब तक 4 बार पहुंचकर ले चुके हैं जायजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगातार निर्माण स्थल का जायजा ले रहे हैं। इसके कार्यारंभ के बाद से अब तक मुख्यमंत्री यहां 4 बार पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा ले चुके हैं। वहीं मंगलवार को चौथी बार मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वैशाली में संग्रहालय के बनने के बाद विकास का कार्य काफी तेजी से प्रस्त होगा। मुख्यमंत्री खुद बोधगया के दौरे के दौरान संग्रहालय के उद्घाटन समारोह में आने के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। करीब 550 करोड़ की लागत से बने संग्रहालय के तैयार हो जाने के बाद वैशाली विश्व पटल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। अभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अस्थि कलश को पटना म्यूजियम में रखा गया है। चिराग पासवान ने किया भारत बंद का समर्थन, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर दिया बड़ा बयान। चिराग पासवान और उनके लोक जनशक्ति पार्टी ने भारत बंद को अपना नैतिक समर्थन दिया है। चिराग पासवान ने भारत बंद का समर्थन करने की वजह भी बताई। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान ने लिखा कि SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद के फैसले का मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पक्ष में नैतिक रूप से समर्थन करती है। पटना में सिपाही ने SDPO पर चला दी लाठी। बिहार में SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सड़क पर कई संगठनों के नेता को पोस्टर बैनर लिए विरोध करते देखा जा रहा है। सबसे अधिक जहानाबाद, नवादा, बक्सर और आरा में इसका असर दिख रहा है और कई जगह आगजनी तो कई जगह यातायात बाधित होने की खबरें सामने आ रही है। CBSE ने सख्त किए संवाददाता के नियम, DM से लेना होगा भूमि का प्रमाण पत्र। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने स्कूलों को दी जाने वाली संवाददाता के नियम को अब काफी सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत स्कूलों को CBSE से संवाददाता लेने के लिए भूमि एवं भवन का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। भूमि का प्रमाण पत्र DM द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। वहीं भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र कम से कम सहायक अभियंता द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। CBSE पाटलिपुत्र सौदे के वरिष्ठ अधिकारी AK नागा का कहना है कि CBSE की ओर से स्कूलों को संवाददाता देने के लिए नियमों को काफी सख्त कर दिया है। पेंडिंग जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का काम 15 दिनों में होगा पूरा। मुजफ्फरपुर नगर निगम कार्यालय के जन्म मृत्यु निबंधन विभाग को लंबित प्रमाण पत्र खत्म करने के लिए 15 दिनों का समय मिला है। इसके लिए विभाग को 3 अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर भी मिले हैं। नई वेबसाइट से जब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, सर्वर खराब होने से लॉगिन नहीं हो पा रहा था। पिछले 2-3 दिन से वेबसाइट सही चलने से लंबित आवेदनों के निपटारा जल्द से जल्द हो सके। मंगलवार से 3 अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर भी इस विभाग को मिले हैं। शहर में दूसरे विद्युत उप शक्ति केंद्र निर्माण के लिए मिली जमीन। शहर में दूसरे विद्युत उप शक्ति केंद्र निर्माण के लिए बिजली विभाग को जमीन मिल गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी शहर में एक ही विद्युत उप शक्ति केंद्र होने के कारण बिजली आपूर्ति में परेशानी हो रही है। 20 MVA का एक विद्युत जनशक्ति केंद्र से 6 PSS में बिजली की आपूर्ति की जा रही है। अधिक लोड होने के कारण आए दिन उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली नहीं मिल रही है। विभाग के कार्यपालक अभियंता मोहम्मद अरमान ने कहा कि पिछले 2 साल से नए उप शक्ति केंद्र निर्माण के लिए विभाग जमीन की मांग कर रहा था। पिछले वर्ष जैन कॉलेज के नजदीक जमीन मिल
गई थी, लेकिन अंचल कार्यालय से एनओसी नहीं मिलने के कारण काम नहीं शुरू हो पाया था। कार्यपालक अभियंता ने कहा कि बहुत प्रयास के बाद सप्ताह रोड में आरके कॉलेज के नजदीक जमीन मिली है। जमीन को लेकर विभाग कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। बरसात के बाद चयनित स्तर पर विद्युत उप शक्ति केंद्र निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए विद्युत उप शक्ति केंद्र के निर्माण में लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं को मिलने की व्यवस्था। शहर के रेलवे स्टेशन रोड में मनी लाइब्रेरी का शुभारंभ पूर्व मंत्री और विधायक समीर कुमार महासेठ ने फीता काट कर किया। विधायक ने कहा कि मधुबनी के लिए ऐसे शिक्षण संस्थानों की कमी थी। बड़े बड़े शहरों में ऐसे ही संस्थान में बच्चे तैयारी कर सफलता का परचम लहराने में कामयाब होते हैं। अब अपने शहर में भी इस तरह के संस्थान से बच्चे की भविष्य संवर सकती है। वहीं संस्थान के मालिक मनीष शंकर कुमार ने कहा कि यहाँ 300 छात्र छात्राओं के लिए एक साथ पढ़ने का जगह है, जहाँ छात्र एक साथ बैठकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मधुबनी में हर सुख सुविधा से लैस यह पहला संस्थान है जिसमें वास्तुकुलीन कमरा, वाईफाई की समुचित व्यवस्था और कंप्यूटर, फोटो कॉपी मशीन, पेयजल के लिए आरओ एवं कैंटीन की सुविधा है। साथ ही अच्छे जानकार शिक्षक भी मौजूद रहेंगे। नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए 16 सितंबर तक करें आवेदन। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए आयोजित होने वाले चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र छात्राएं 16 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में नामांकन 5वीं कक्षा के छात्र छात्राएं चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में सफल होने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए प्राथमिक शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शुभम कसोदन ने कहा कि जिले के सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अपने अपने स्कूल से छात्र छात्राओं का फॉर्म भरने का निर्देश दिया गया है। जारी निर्देश में कहा गया कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय से 5 व मध्य विद्यालय से 10 छात्र छात्राओं को परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाना है। पटना में दम घुटने से एक साथ 4 लोगों की मौत। पटना के बाढ़ में नवनिर्मित शौचालय की टंकी की शटरिंग खोलने गए 4 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बाढ़ थाना और अनुमंडल पदाधिकारी को दी। सूचना मिलते ही बाढ़ थाने की पुलिस व अनुमंडल एसडीएम मौके पर पहुंचे एवं टंकी के अंदर फंसे युवकों को निकालने के लिए बचाव एवं राहत कार्य प्रारंभ कर दिया। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने की बड़ी घोषणा। जमशेदपुर पूर्वी से एनडीए प्रत्याशी होंगे सरयू राय। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां और उम्मीदवारों का चयन करने लगी है। अब एनडीए गठबंधन में सहयोगी जेडीयू ने घोषणा कर दी है कि जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मंत्री सरयू राय एनडीए के उम्मीदवार होंगे। बिहार सरकार के मंत्री से झारखंड जेडीयू के प्रभारी अशोक चौधरी ने जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में कहा कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से सरयू राय एनडीए के उम्मीदवार होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय जितने वोटों से सरयू राय जीते थे, उससे डबल वोटों से जीतने का संकल्प जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने लिया है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का क्या होगा अगला कदम, कर दिया खुलासा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वो अलग पार्टी बनाएंगे, अगर कोई साथी मिला तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे। इस दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने चंपाई सोरेन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि दादा आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। और झारखंड टाइगर जिंदाबाद के नारे भी लोगों ने लगाए। एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा ने किया नामांकन। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए के दोनों उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। बिहार की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन के लिए एनडीए के दोनों प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा समेत कई अन्य नेताओं की मौजूदगी में विधानसभा परिसर में नामांकन कार्य संपन्न किया गया। गौरतलब है कि एनडीए की तरफ से बिहार की 2 सीटों पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा की ओर से मनन मिश्रा का नामांकन हुआ है। पटना में भारत बंद समर्थकों पर लाठी और पानी की बौछार। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटा के अंदर कोटा दिए जाने के फैसले समेत सरकार के कई अन्य निर्माण का विरोध दलित और आदिवासी संगठन कर रहे हैं और बुधवार को भारत बंद कराया गया। बिहार में भी इसका मिला जुला असर देखने को मिला। पटना में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों के संचालन को बाधित किया, जबकि सड़क मार्ग में भी कई जगहों पर जाम किए गए। वाहनों का परिचालन बंद होने से कई जगहों पर यात्री व सिपाही बहाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को परेशानी हुई।